हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम फिर से अकाउंटिंग इक्वेशन पे प्रॉब्लम करते हैं। नाउ लेट्स लुक इनटू द ट्रांजैक्शन एंड लर्न समथिंग न्यू। मेरा पहला ट्रांजैक्शन होगा सेम, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश फॉर रुपीज 2 लाख। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, हम कैश लिख देते हैं यहाँ पर। 2 लैक्स मेरा बिजनेस में कैश आया है। ओनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया है तो उसका अफेक्ट कहाँ आएगा? कैपिटल में आएगा, क्योंकि हम ओनर के लिए कैपिटल अकाउंट मैनेज करते हैं। तो मेरा 2 लाख टैली हो गया है। लेट्स डू द क्लोजर ऑफ दिस ट्रांजेक्शन एंड मूव टू द सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन मेरा आया है यहाँ पर, डिपॉजिटेड rupees 30,000 कैश इनटू द बैंक। ये नया ट्रांजैक्शन है। ये नया ट्रांजैक्शन है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक हम कैश में डील कर रहे थे। नाउ ये ट्रांजैक्शन बोल रहा है कि डिपॉजिटेड 30,000 कैश इनटू द बैंक। हमने कितना डिपॉजिट किया बैंक में? 30,000 डिपॉजिट किया। हमारे पास कितना कैश है? 2 लाख का कैश है। आउट ऑफ 2 लाख मैंने 30,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से 30,000 कैश गया। और बैंक को क्या रिसीव हुआ है? बैंक में 30,000 मैंने कैश डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक में 30,000 कैश चला गया। क्लियर है? तो मेरा बैंक का जो बैलेंस जो है वो 30,000 से भर गया। बैंक मेरा क्या है? एसेट है। हम क्या कर रहे हैं? हम कैश, बैंक में कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब मेरा कैश 30,000 से कम हो रहा है और बैंक में मेरा 30,000 भर रहा है। तो हम क्या देखेंगे? मेरा नेट अफेक्ट। कैश मेरा कितना बचेगा? 1,70,000, क्योंकि 30,000 बैंक में चला गया। बैंक मेरा 30,000 है, 2 लाख आ गया टोटल। और मेरा लाइबिलिटी साइड भी 2 लाख है, तो मेरा एसेट और लाइबिलिटी साइड दोनों टैलीड है। नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। बॉट फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 50,000। मैंने फर्नीचर कैश देकर खरीदा। कितने में खरीदा है? 50,000 में खरीदा है। मेरे पास क्या आया? मेरे पास फर्नीचर आ गया। और मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से कैश गया है। मतलब मेरे पास कैश गया और फर्नीचर आ गया। तो मैं क्या बोलूंगी? फर्नीचर। 50,000 मेरा फर्नीचर आ गया और कैश से मेरा 50,000 लेस हो गया। अब आपके मन में ना ये आना नहीं चाहिए कि हमने 50,000 का फर्नीचर जो खरीदा है उसको कैपिटल से क्यों नहीं माइनस किया है। यहाँ पर फर्नीचर जो मेरे पास आ रहा है वो मेरा एसेट है, जिसका बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। ये मेरा एक्सपेंस नहीं है, ये मेरे लिए एसेट है। मैं इसको अपने बिजनेस के लिए यूज करूंगी। फर्नीचर मेरा एसेट है और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। इसके लिए फर्नीचर मेरा एसेट इंक्रीज हो गया, नया एसेट, और कैश मेरा डिक्रीज हो गया। लेट्स सी कि मेरा ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होगा। 1,70,000 से 50,000 माइनस हुआ 1,20,000। 30,000 मेरा बैंक का बैलेंस है और 50,000 मेरा फर्नीचर आ गया। कैपिटल मेरा 2 लाख है। 120 प्लस 30 150, 150 प्लस 50 200। तो मेरा 200 के 2 लाख मेरा एसेट साइड है, 2 लाख मेरा लाइबिलिटी साइड है। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। कमीशन रिसीव्ड रुपीज 10 के। मेरे को कमीशन मिला है 10 के।
तो मेरे पास क्या आया? कैश आ गया। अब आप सोचो कि कैश तो मिला है, कमीशन है मेरा और मेरे को 10 के आया है, तो कैश मिल गया, मैं कैश में एक इफेक्ट ले ली। दूसरा इफेक्ट इस ट्रांजैक्शन का कहाँ आएगा? कैपिटल में आएगा। मेरे को प्रॉफिट हुआ है और प्रॉफिट किसको मिलता है? ओनर को मिलता है। तो हम कैपिटल में 10,000 ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? तो मेरा कैपिटल 10,000 से भर जाएगा। एंट्री क्या हुई मेरी? कैश में मेरा 10,000 भर गया क्योंकि मेरे को कैश रिसीव हुआ। कमीशन मेरा इनकम है, तो मेरा कैपिटल में 10,000 भर गया। अब हम देखेंगे कि मेरा नेट इफेक्ट क्या हो रहा है। 1,30,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000 और यहाँ पर मेरे पास आ गया 2,10,000। एसेट और लाइबिलिटी टोटल है 130, 60 एंड 50, 210। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स बाई चेक फॉर 20K। मैंने 20,000 का इन्वेस्टमेंट किया है शेयर में बैंक के थ्रू। मैं बिजनेस हूँ, मैंने शेयर में इन्वेस्ट किया, तो मेरे पास से क्या कम हो जाएगा? यहाँ पर मेरे पास से मेरा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि मैंने ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू की है। अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन चेक के थ्रू करते हैं, उसका इफेक्ट मेरे बैंक में आता है। और मेरे पास क्या आया है? मेरे पास शेयर्स आए हैं, देखो बेनिफिट मिलता है। यहाँ मेरे पास 20,000 का शेयर आया है जिसको मैं फ्यूचर में बेच सकती हूँ। तो ये मेरा एसेट है, ये मेरा खर्चा नहीं है। मैं बिजनेस हूँ, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, मेरे पास क्या आया? मेरे पास शेयर्स आए हैं। और मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से बैंक बैलेंस 20,000 का कम हो गया है। मैंने चेक में शेयर खरीदा है, तो चेक में हम जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं उसका इफेक्ट बैंक में आता है। मैंने क्या किया है? इन्वेस्टमेंट किया है। ये मेरा खर्चा नहीं है, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। फ्यूचर में मैं ये शेयर मार्केट में जाकर फिर से बेच सकती हूँ। तो जो भी चीज हम मार्केट में फ्यूचर में जाकर बेच सकते हैं, वो मेरा एसेट है। तो यहाँ पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दूंगी नया एसेट। तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट में 20K आ गया है और मेरे बैंक से 20,000 लेस हो गया है। इसका कोई भी इफेक्ट लायबिलिटी और कैपिटल साइड में नहीं आएगा। मेरे को यहाँ कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं हुआ है। फ्यूचर में जब मैं इस इन्वेस्टमेंट को बेचूंगी, तो मेरे को जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना, उसका इफेक्ट कैपिटल में आएगा। अभी तो सिर्फ मैंने इन्वेस्ट किया है जिसको मैं फ्यूचर में होल्ड करना चाहती हूँ। तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है शेयर्स में, वो मेरा एसेट है। तो मेरा नेट इफेक्ट क्या होगा? 1,30,000 मेरे पास कैश है, बैंक में मेरे 10,000 का बैलेंस है, 50,000 मेरे पास फर्नीचर है और 20,000 का मेरे पास इन्वेस्टमेंट है। और मेरा कैपिटल जो है वो 2,10,000 स्टैंड कर रहा है। 130, 140 एंड 190 एंड 210। 130 प्लस 10, 140, 140 प्लस 50, 190 एंड 190 एंड 20, 2,10,000। तो मेरा एसेट और लायबिलिटी मैच हो रहा है यहाँ पर। नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव डिविडेंड फॉर ₹5,000। मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ है। डिविडेंड क्या होता है? मैंने रिलायंस में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था, कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने बोला कि मैं अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर्स को दूंगा। तो मैं रिलायंस में इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास रिलायंस के शेयर्स है, तो मेरे को कंपनी ने जो भी डिविडेंड अनाउंस किया है उसका पोर्शन अब मेरे को मिल जाएगा।
तो मेरे को डिविडेंड रिसीव हुआ, तो डिविडेंड मेरे लिए क्या है? प्रॉफिट है। मेरे पास क्या आया? मेरे पास कैश आया और डिविडेंड मेरा इनकम है, 5000 है। रिसीव डिविडेंड फॉर 5000 इन बैंक, बैंक में आया, ठीक है? तो बैंक में मेरा 5000 ऐड हो जाएगा और डिविडेंड मेरा इनकम है। बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट होता है, वो किसको जाएगा? वो ओनर को जाएगा। ओनर के लिए हम क्या अकाउंट बनाए हैं? कैपिटल अकाउंट। तो हम यहाँ पर 5000 कैपिटल में भी ऐड कर देंगे। तो मेरे को बिज़नेस डिविडेंड रिसीव हुआ क्योंकि मैं शेयर में इन्वेस्ट करी थी। मेरे बैंक में आया 5000 रुपीज़ और ये बिज़नेस के लिए इनकम है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट ओनर को मिलता है तो मेरा कैपिटल भी 5000 से भर जाएगा। नाउ लेट्स क्विकली डू द नेट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। कैपिटल मेरा 2,15,000 हो गया। कैश मेरा 130 है। बैंक बैलेंस 15,000, फर्नीचर 50,000 एंड इन्वेस्टमेंट 20,000। क्लियर है? यहाँ पर मेरा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। हम कुछ भी करें बैलेंस शीट टैली होगा। आई होप आपको समझ में आया है। हम यहाँ पर हमें क्या रिसीव हुआ है? डिविडेंड हुआ है। जैसे वापस समझा देती हूँ। हमें यहाँ पर क्या रिसीव हुआ है? डिविडेंड रिसीव हुआ है। सपोज बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट बनाते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। मैंने कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया तो कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होने में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड मेरा इनकम है और उसको हम कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? So let's move to the another transaction. Very important transaction. Paid cash for household expenses. 5,000 rupees. Now, business ने ओनर के घर का खर्चा पे किया। ऐसा कैसे हुआ? आप बोलोगे ओनर और बिजनेस दोनों सेपरेट एंटिटी है। दोनों को अपने अपने बुक्स अलग अलग मेंटेन करने चाहिए थे, अपना अपना पेमेंट करने चाहिए था। मैं आपको पहले ही बताया था, आपको अगर याद हो कि लेट मी डू हियर कि राहुल बिजनेस ओपन करता है इन द नेम ऑफ आरएस लिमिटेड और 5 लाख रुपए लगाता है। तो हमारा राहुल जो है वो बिजनेस का ओनर है। उसने बिजनेस स्टार्ट किया आरएस लिमिटेड के नाम पे और उसने बिजनेस में 5 लाख रुपीज लगाए। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? राहुल और राहुल का बिजनेस दोनों अलग अलग है। बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। दोनों अपना अपना खर्चा, अपना अपना पेमेंट मैनेज करेंगे। यहाँ लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? बिजनेस ने ओनर के घर का खर्चा पे कर दिया है। मीन्स बिजनेस ने ओनर के बिहाफ में पेमेंट कर दिया है। तो इसका एंट्री क्या होगा? लेट मी रेज दिस वन। टेल मी वन थिंग। बिजनेस ने ओनर के बिहाफ में खर्चा पे किया। बिजनेस के पास से क्या गया है? कैश गया है। कितना गया है? 5000 गया है। बिजनेस ने कितना का पेमेंट किया है? 5000 का किया है। ये किसका खर्चा है? ये ओनर का खर्चा है और ओनर ने पेमेंट नहीं किया, तो बिजनेस ने ओनर के बिहाफ में ये पेमेंट कर दिया। तो मेरा कैश तो 5000 कम होगा, दैट इज क्वाइट क्लियर, क्योंकि बिजनेस के पास से कैश गया है। नाउ बिजनेस फ्यूचर में ये 5000 रुपीज ओनर से लेगा या नहीं लेगा? लेगा। बिजनेस ने ओनर के बिहाफ में पेमेंट किया है, तो बिजनेस बोलेगा ओनर को कि भाई तुम्हारे बिहाफ में मैंने ये पेमेंट किया है, तो तुम्हें मेरे को फ्यूचर में 5,000 रुपए देने हैं। अग्री? तो अब जो ओनर बिजनेस को ओनर से 5,000 रुपए लेने हैं, वो अपने बुक्स में वो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करेगा, हम वो सीखेंगे। देयर आर टू वेज, दो तरीका है इस एंट्री को बुक्स में रिकॉर्ड करने का। हम दोनों देखेंगे। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि पहला ऑप्शन क्या है। पहले में क्या होगा कि मैं एक नया अकाउंट ओपन कर दूंगी।
क्यों? क्योंकि मेरे को ओनर से 5,000 रुपीज़ लेने हैं, तो मैं ओनर के लिए एक अकाउंट ओपन करूँगी जिसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट। ये ओनर के लिए अकाउंट खुला है। ड्राइंग मेरा एसेट है। क्यों मेरा ये एसेट है? क्योंकि मेरे को फ्यूचर में ओनर से 5,000 रुपीज़ वापस लेने हैं, तो मैं ड्राइंग्स के अंदर 5,000 लिख दूँगी कि ये मैंने ओनर के बिहाफ़ में ड्राइंग अकाउंट खोला है। मेरे को ओनर से 5,000 रुपीज़ फ्यूचर में लेना है और ये मेरा एसेट है। मैंने ओनर के बिहाफ़ में खर्चा किया, फ्यूचर में ओनर से मुझे ये पैसे वापस लेने होंगे। मैंने ड्राइंग अकाउंट ओपन कर लिया और मैंने वहाँ पर 5,000 रुपए रिकॉर्ड कर लिए कि मुझे फ्यूचर में ओनर से 5,000 रुपीज़ लेने हैं। तो मैंने क्या किया, कैश से 5,000 रुपीज़ माइनस कर दिया और ड्राइंग में 5,000 रुपीज़ ऐड कर दिया। इसका इफ़ेक्ट आएगा कैश में और ड्राइंग्स में। मतलब मेरे को ओनर से पैसे लेने हैं और वो मैं ड्राइंग में दिखाती हूँ। हम ओनर के लिए 2 अकाउंट खोलते हैं, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मेरे को ओनर को देना है, ड्राइंग अकाउंट मेरे को ओनर से लेना है। तो मैंने यहाँ पर ये 5,000 रिकॉर्ड कर लिया। ये मेरा एक ऑप्शन है। नाउ आप बोलोगे मैम दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ड्राइंग अकाउंट नहीं खोलकर कैपिटल से 5,000 लेस कर दूं। कैपिटल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बिजनेस को, ओनर को फ्यूचर में क्या देना है। मैं ड्राइंग में एक एक नया अकाउंट ड्राइंग नहीं खोलकर मैं कैपिटल से 5,000 लेस कर दूं। मतलब अगर आज के दिन बिजनेस वाइंड अप होता है, आज के दिन अगर बिजनेस वाइंड अप होता है तो मैं बिजनेस अपने ओनर को 2,15,000 रुपीज़ दूँगी कि भई तुम्हारा 2,15,000 है, मैं बिज़नेस ओनर को वापस करेगा। नाउ बिज़नेस ने ओनर के बिहाफ़ में 5,000 खर्चा कर दिया, तो मैं अब ओनर के पास जाकर बोलूँगी, मैंने आपके बिहाफ़ में 5,000 खर्चा कर दिया है, तो अब मैं आपको 2,15,000 नहीं दूँगी, मैं आपको 2,10,000 दूँगी क्योंकि मैंने आपका पर्सनल खर्चा 5,000 रुपीज़ का अपने से दिया है, बिज़नेस ने दिया है। ये मेरा दूसरा ऑप्शन है। बिज़नेस जो है तो पहला ऑप्शन है ड्राइंग अकाउंट खोलना और ड्राइंग अकाउंट एसेट साइड में रिकॉर्ड करके बताना कि मेरे को ओनर से 5,000 रुपीज़ लेना है। अल्टरनेटिव ऑप्शन है मैं कैपिटल अकाउंट से लेस कर दूँगी, दिखा दूँगी कि मेरे को ओनर को जितना भी मैंने उसका पर्सनल खर्चा किया है, उतना कम देना है, मैं कैपिटल से 5,000 रिड्यूस कर दूँगी। देखो, बिज़नेस को ओनर को देना है। बिज़नेस को ओनर को 2,15,000 देना है और ओनर को बिज़नेस को देना है 5,000। तो हम नेट इफेक्ट दिखा सकते हैं ना कि बिज़नेस को ओनर को अल्टीमेटली कितना देना है। यहाँ मैंने आपको ड्राइंग अकाउंट करके दिखाया है और बताया है कि आप ड्राइंग में रिकॉर्ड कर लो, बट इसको आप कैपिटल से लेस करके भी दिखा सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनर से रिलेटेड 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट। याद रखना है, ड्राइंग इज़ द अकाउंट ऑफ द ओनर। आप कहीं पर चाहे लिख लो कि ड्राइंग जो है वो ओनर का अकाउंट है, हम ओनर के लिए ड्राइंग अकाउंट खोलते हैं। और ड्राइंग में हम चाहे तो उसको एसेट साइड में दिखाते हैं और या तो फिर हम कैपिटल में नेट अफेक्ट करके दिखाते हैं। आप खुद ही सोचो ना, मेरे को अपने फ्रेंड को 3 लाख रुपए देने हैं और उसको मेरे को 1 लाख रुपए देने हैं, तो नेट मेरे को कितना देना है? 2 लाख रुपए देने हैं। सिमिलरली बिजनेस को ओनर को 2,15,000 देना है और ओनर से लेना कितना है? 5,000। तो ठीक है ना, मैं यहाँ पर 5,000 लेस कर दूं और बोलूं मेरे को ओनर को 2,10,000 देना है। तो जस्ट रिमेंबर कि हम नेट इफेक्ट भी दिखा सकते हैं। सो अगर अब मेरे को इस ट्रांजैक्शन को कैपिटल के थ्रू दिखाना होगा, तो मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पर 5,000 लेस कर दूंगी कि भाई मेरे को ओनर को अब 5,000 लेस कर देना है और उसका इफेक्ट क्या आएगा बिजनेस में? 2,10,000 मेरा लायबिलिटी साइड है
1,25,000 मेरा कैश है, 15,000 मेरा बैंक बैलेंस है, 50,000 फर्नीचर है एंड 20,000 मेरा इन्वेस्टमेंट है। 125 एंड 15 140, 140 एंड 50 190 एंड 20 210, 210 कैपिटल मेरा 210 है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैंने अभी आपको सिखाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी लर्न टुडे, कि बिजनेस ने ओनर का कुछ पर्सनल एक्सपेंस का पेमेंट किया है, तो एंट्री क्या होगा और उसका अफेक्ट बुक्स में कैसे आएगा। आज हमने ड्राइंग अकाउंट के बारे में सीखा है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने हाउस होल्ड एक्सपेंस पेड बाय बिजनेस के बारे में सीखा है, ड्राइंग अकाउंट के बारे में सीखा है। प्लीज आप याद रखना। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. If you like the content of my video, don't forget to subscribe my channel and like my videos. Thank you very much.